हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे उसका यूज है, क्यों आया स्ट्रक्चर, ये सब जानेंगे हम लोग। तो आज की क्लास में स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर एक तरह का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। ये क्या होता है सर? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो आप लोग अभी तक पढ़ चुके होगे, क्या क्या पढ़ चुके हो गाइस? इंट पढ़े होगे, डेटा टाइप क्या क्या पढ़े हो? इंट पढ़ लिए हो, हाँ। फ्लोट पढ़ लियो, हाँ। कैर पढ़ लियो, हाँ। और क्या क्या पढ़ लियो गाइस? डबल, लॉन्ग, ये सब बारे में जानते हो। अब बताओ, अगर हम इंट से कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो इसमें किस टाइप का डाटा रख सकते हैं? सिर्फ इंटीजर। और कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं? सिंगल डेटा। नाइस। अगर आपको मल्टीपल डेटा स्टोर करना हो तो उसके लिए तो एरे है, हाँ है तो। और इसके अंदर हम लोग 80 कर लेंगे तो 80 डेटा स्टोर हो जाएगा। लेकिन इन 80 डेटाज में सब क्या होगा, किस टाइप का डेटा होगा? सब सिमिलर टाइप का डेटा होगा। क्लियर है? तो इंट से हम लोग एरे भी क्रिएट कर रहे हैं और नॉर्मल सा वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर एक सिंगल डेटा स्टोर करते हैं। बट अभी तक मेरे पास, अगर हम चाहें कि एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो स्टूडेंट के अंदर क्या क्या हो सकता है? स्टूडेंट के अंदर क्या क्या हो सकता है? उसका नाम नेम हो सकता है, उसका नेम हो सकता है सर। उसके बाद उसका रोल हो सकता है सर, नंबर रोल नंबर हो सकता है सर। ठीक है। इसके बाद क्या हो सकता है? इसके बाद उसका मोबाइल नंबर हो सकता है, हाँ हो सकता है, हो तो सकता है। मोबाइल नंबर हो सकता है। इसके बाद क्या होगा? इसका मार्क्स हो सकता है और भी बहुत सारी चीजें। तो इस तरह का अगर डेटा स्टोर करना है, चलो अभी तो स्टूडेंट है, हो सकता है कल को किसी का इंप्लॉय का करना हो, कोई टीचर का करना हो, तो इस तरह का डेटा अगर स्टोर करना चाहे सी के अंदर तो अभी तक कर सकते हैं क्या? अभी तक तो पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी जितना भी डेटा टाइप है सब सिंगल टाइप का डेटा टाइप है। यहाँ पे अगर नेम करना है तो एक स्ट्रिंग चाहिए, यहाँ पे अगर रोल नंबर है तो उसके लिए एक इंट चाहिए, एक मोबाइल है तो उसके लिए लॉन्ग चाहिए, और अगर एक मार्क्स स्टोर करना है तो इसके लिए फ्लोट चाहिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरह का डेटा टाइप मेरे सामने आ रहा है, बट इस तरह का डेटा अभी तक क्रिएट कर सकते हैं? इस तरह का डेटा टाइप नहीं। तो इसीलिए आया हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या करता है? आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह का डेटा टाइप एक जगह कंबाइन करके आपको दे देता है, और उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो वही हो जाता है। क्लियर है? द स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट अलाउ यू टू कंबाइन डाटा ऑफ डिफरेंट टाइप अंडर अ सिंगल। क्लियर? कोई दिक्कत? तो कैसे क्रिएट करते हैं सर? तो इसका क्रिएट करने का सिंपल सिंपल तरीका है ब्रो, कि सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं, देख लो, स्ट्रक्ट। सबसे पहले क्या करते हैं? एक यूजर क्या बोलते हैं, रिजर्व कीवर्ड है स्ट्रक्ट। उसके बाद देते हैं स्ट्रक्चर का जो भी नाम देना चाहते हो आप, डिफाइन डेटा टाइप का नाम जो देना चाहते हो वो दे सकते हो। उसके बाद डेटा टाइप का नेम, मतलब स्ट्रक्चर नेम यहाँ पे दे सकते हो, स्टूडेंट, टीचर, एम्प्लॉय, जो भी देना चाहते हो। अब इसके अंदर तुम डिफरेंट डिफरेंट तरह का डेटा टाइप क्रिएट खुद से कर सकता है, और सबका नाम क्या हो जाएगा? सबका नाम हो जाएगा जो भी नाम दिए होगे आप वो। कैसे कर रहे हैं देखो। सबसे पहले कर लेते हैं स्ट्रक्ट, उसके बाद कर देंगे स्टूडेंट, और इसके बाद हो जाएगा ब्रैकेट। ये हो गया तुम्हारा सिंटैक्स, और इसके बाद सेमीकोलन। ये हो गया मेरा स्ट्रक्ट स्टूडेंट का सिंटैक्स। कोई दिक्कत नहीं, नहीं नहीं। इसके बाद है सबसे पहले नेम। तो नेम के लिए क्या होता है सर? तो नेम के लिए तो हम लोग को करना पड़ता है कि स्ट्रिंग बनाना पड़ता है, तो 20 दे देते हैं। एक कन्वेंशन फॉलो कर लेते हैं, हाँ। तो ठीक है, कैर स्ट्रिंग नेम 20। ठीक है। इसके बाद हम क्या बोलते हैं? रोल हो सकता है सर। तो रोल कहाँ करेंगे? रोल करेंगे रोल नंबर, रोल नंबर, रोल नंबर हम लोग कर लिए इंट में। ठीक है, नाइस। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे मार्क्स, मार्क्स मान लो, तो हम उसके लिए क्या यूज कर लेते हैं? फ्लोट मार्क्स। अभी 3 तरह का डेटा टाइप है। आप चाहो तो और भी डेटा इसमें डाल सकते हो। अभी हम लोग 3 तरह का डेटा यूज करें। तो सबसे पहले क्या है? नेम है, दूसरा रोल है। अब देख लो, एक ब्लॉक के अंदर उसका नाम क्या है? स्ट्रक्ट स्टूडेंट। उसके अंदर हम 3 तरह का डेटा टाइप यूज करेंगे। अब ये मेरा स्ट्रक्ट स्टूडेंट एक तरह का डेटा टाइप बन गया, जैसे इंट है, फ्लोट है, डबल है, कैर है। उसी तरह से हमारा क्या है? उसी तरह से स्ट्रक्ट स्टूडेंट है। ये भी क्या एक तरह का डेटा टाइप। जैसे हम लोग यूज करते हैं इंट ए, तो क्या बनता है? एक डब्बा बनता है सर, ए नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ। उसी तरह से हम क्या क्रिएट कर सकते हैं? स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1। तो इससे क्या बनेगा? एक डब्बा बनेगा, किस नाम का? S1 नाम का। ये भी क्या बनेगा? एक वेरिएबल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है नहीं है? चलो क्लियर करें, हाँ करते हैं। तो इसको कर देते हैं कंट्रोल सी, ऊपर आएंगे और यहाँ पे कर लोगे एक। चलो अभी हम लोग ग्लोबल बनाना चाहते हैं क्योंकि उसको बार बार यूज करना होगा गाइस। तो यहाँ पे कर लिया स्ट्रक्चर स्टूडेंट, नेम, रोल नंबर, और ये सब यूज कर लिया। ठीक है। अब अगर इसका हम लोग क्या वेरिएबल्स बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? हम क्या बोले? सबसे पहले लिखना पड़ेगा स्ट्रक्ट, उसके बाद क्या हो जाएगा? स्टूडेंट, और इसके बाद देते हैं S1। तो क्या क्रिएट हुआ होगा? एक डब्बा क्रिएट हुआ, किस नाम का? S1 नाम का। और उसके अंदर छोटा छोटा डब्बा बना होगा, एक बना होगा 20 बाइट का, एक बना होगा 4 बाइट का, और एक बना होगा मार्क्स कितने बाइट का है ये भी 4 बाइट का। क्लियर है? तो इस तरह से डेटा मेरा क्रिएट होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब हम चाहते हैं कि एक एक करके इसमें डेटा स्टोर करना, तो आप कैसे कर सकते हो? तो एक नेम स्ट्रिंग है, तो कर लेते हैं एक बार इंक्लूड, INCLUD, इंक्लूड हैशटैग इंक्लूड, हैशटैग 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 इंक्लूड। इसके बाद हम कर लेते हैं स्ट्रिंग डॉट एच, हेडर फाइल कर लिए। क्योंकि ये बताते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसके अंदर नाम डालना, तो हम इनपुट नहीं ले रहे हैं, हम डायरेक्टली क्या कर देंगे? strcpy। तो strcpy कॉपी कर रहे हैं किसमें? तो S1 डॉट डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम डाटा एक्सेस करते हैं। यहाँ पे करेंगे नेम, और इस जगह एक कॉमा देते हैं, और इसके अंदर डाल देते हैं, इसके अंदर क्या डाल देते हैं? राम। ठीक है। तो राम किसके अंदर स्टोर हो जाएगा सर? S1 डॉट नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा। नाइस। अब हम चाहते हैं कि रोल नंबर देना चाहते हैं, तो S1 डॉट रोल नंबर आ रहा है, देख रहे हो, इसका देते हैं 1। तो ये 1 किसमें स्टोर हो जाएगा? S1। अब S1 डॉट हम चाहते हैं इसको कुछ मार्क्स देना, मार्क्स 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 आ गया सर, और इसमें चाहते हैं 88.98%, जो भी है कर देते हैं। ये मेरा स्टोर हो गया। ये कैसे पता चलेगा स्टोर हुआ है? तो प्रिंट करा करके, तो यहाँ पे कर देते हैं प्रिंटफ नेम। नेम क्या हो जाएगा सर? तो परसेंट एस हम लोग करते थे, हाँ करते थे। उसके बाद क्या है? रोल कराना है, रोल नंबर, रोल नंबर, रोल, रोल क्या हो जाएगा? तो इसके लिए हम लोग कर लेंगे परसेंट डी। और इसके बाद क्या है? मार्क्स है। मार्क्स के लिए हम लोग क्या कर लेंगे? मार्क्स मार्क्स के लिए क्या करेंगे? मार्क्स के लिए हम लोग कर लेते हैं परसेंट एफ। ठीक है। प्रिंट कैसे होगा? तो सेम जैसे वो हो रहा था उसी तरह से ये भी प्रिंट होगा। तो जैसे डाटा डाले हो उसी तरह से होगा। तो यहाँ पे करेंगे S1 डॉट नेम। ठीक है, ये नेम को एक्सेस कर लेगा। अब अगर चाहिए रोल नंबर को, तो S1 डॉट रोल नंबर, ये भी एक्सेस हो जाएगा। अब चाहिए मार्क्स, तो S1 डॉट मार्क्स, ये एक्सेस हो जाएगा। देखे करके, रन करें, प्रिंट करेगा, देखते हैं। नहीं सर, ये बोल रहा है कि मेन, ये कुछ कुछ हम लोग छोड़े, कुछ तो छोड़े, कुछ तो छोड़े, क्या छोड़े सर? क्या छोड़े, क्या छोड़े? यहाँ पे प्रिंटफ में हम लोग ने ये सेमीकोलन छोड़ दिया। ठीक है, तो ये कर लिए जेड, ये मेरा इस तरह से नाइस। रन करें, एक सेकंड, एक सेकंड, फिर से करते हैं, री रन करते हैं गाइस। हाँ देखो, नेम क्या आ रहा है? राम आ रहा है, रोल नंबर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, और मार्क्स क्या आ रहा है? 88.98 पॉइंट समथिंग।
ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत? तो अगर स्ट्रक्चर क्रिएट करना और मल्टीपल वेरिएबल एक तरह के डेटा टाइप में आप चाहते हो, तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर का यूज करके एक तरह का डेटा स्टोर करा सकते हो, जैसे स्टूडेंट, टीचर, बहुत सारे मल्टीपल। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? और गाइस जब भी स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो इसके अंदर जो भी आप डेटा वेरिएबल्स क्रिएट करते हो उसको हम लोग मेंबर्स बोलते हैं। ये मेंबर 1 हो गया, ये मेंबर 2 हो गया, ये मेंबर 3 हो गया। और भी तरीके हैं वेरिएबल्स क्रिएट करने का, जैसे कि अभी हम लोग इस तरह से कर रहे हैं। इसके लिए आप चाहो तो क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहीं पे s1 s2 मतलब कितना वेरिएबल क्रिएट हो गया, मेरा 2 वेरिएबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। अब अगर आप इसका यूज नहीं भी करोगे तो s1 को आप यूज कर सकते हो। कैसे? क्योंकि हम यहीं पे जैसे ही जब हम लोग स्ट्रक्चर क्रिएट किए, मतलब जब हम लोग यूजर डिफाइंड डेटा क्रिएट किए, उसी टाइम हम उसका वेरिएबल्स भी क्रिएट करके स्टोर करा, वेरिएबल क्रिएट कर दिया। और जब भी हम चाहे उसको वेरिएबल को यूज करना, यूज यहाँ पर आकर के कर सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल ग्लोबल हुआ है। क्लियर है? तो दो तरह से वेरिएबल क्रिएट करना आ गया। एक तो था नॉर्मल, आप यहाँ पे आकर के स्टूडेंट करोगे, s1 करोगे, वो हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या हो गया कि आप डायरेक्टली यहीं पे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। क्लियर? और अगर हम चाहते हैं कि हम जब वेरिएबल क्रिएट करें तो इतना डेटा स्टोर करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो कि जब आप वेरिएबल क्रिएट करो तो उसी टाइम उसके अंदर डेटा भी स्टोर करा सकते हो। कैसे? तो s1 क्रिएट किया, इसके अंदर इक्वल्स टू, इसके अंदर ब्रैकेट, और इसके अंदर हम डाल देते हैं क्या, फर्स्ट में क्या स्टोर हो रहा है, तो s1 डॉट नेम है सर, तो इसमें कर देते हैं राजू, राहुल कर देते हैं, राहुल नाम तो सुना होगा, राहुल कर देते हैं सर। सेकंड में क्या कर देंगे, सेकंड में हम रोल नंबर करें तो इसको रोल नंबर 2 दे देते हैं। और थर्ड में क्या करेंगे सर, तो मार्क्स स्टोर हो रहा है तो हम कर देते हैं 80। तो रन करें, देखें ये एक्सेस कर पाएगा या नहीं। अगर रन करेंगे हम लोग यहाँ पे, नाइस, नेम राहुल, रोल नंबर 2 और मार्क्स 80। क्लियर है? तो इस तरह से आप इसमें और भी मल्टीपल तरीके हैं वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का, वो भी कर सकते हो। और इनपुट लेना हो तो आपको तो पता है कैसे लेते हैं, स्कैनर का यूज करोगे और एक एक करके वेरिएबल जो भी जैसे भी आउटपुट आ रहा है तो उसके एम्परसेंट यूज करके आप एक एक करके उसमें डाटा स्टोर करा के उसको प्रिंट करा दोगे। क्लियर है? इस अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं टाइप डेफ के बारे में। टाइप डेफ क्या होता है सर? टाइप डेफ एक तरह का कह सकते हो किसी भी डेटा टाइप को उसको निकनेम देता है। किसी भी डेटा टाइप को क्या देता है, वो एक तरह का निकनेम देता है। टाइप डेफ का यही काम। टाइप डेफ इज अ कीवर्ड यूज्ड टू क्रिएट न्यू टाइप्स नेम्स। क्लियर है? तो टाइप डेफ क्या है, एक तरह का कीवर्ड है, जैसे स्ट्रक्ट था उसी तरह से कीवर्ड क्या हो गया, एक तरह का और टाइप डेफ हो गया। और उसके हेल्प से हम लोग किसी भी डेटा टाइप का निकनेम दे सकते हैं। सच्ची? हाँ, दे सकते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होगा सर? तो सबसे पहले लिखोगे टाइप डेफ ओल्ड नेम, जो पहले नाम है आपका डेटा टाइप का वो लिखोगे, उसके बाद क्या दोगे, न्यू नेम। तो जैसे अगर हम पॉइंटर क्रिएट करते हैं तो कितना करना पड़ता है, इंट str एस्टेरिक्स ptr करना पड़ता है ना। इसके लिए मतलब हर बार जब भी आप एस्टेरिक्स लगाना ही पड़ेगा, तो है मेहनत का काम। उसे हम क्या कर देते हैं, टाइप डेफ कर देते हैं। और ओल्ड नाम क्या था सर, तो इंट एस्टेरिक्स था। ठीक है, इंट एस्टेरिक्स था। न्यू नेम क्या चाहते हो, तो हम चाहते हैं इंट पी। इंट पी, इससे क्या होगा, इनसे क्या होगा कि इंट एस्टेरिक्स करने की जरूरत अब नहीं है। इंट पी डायरेक्टली भी करोगे तो वो स्टोर डाटा अपने आप, मतलब पॉइंटर जो क्रिएट होगा किस टाइप का क्रिएट हो जाएगा, तो पॉइंटर वेरिएबल बन जाएगा। वो कैसे, देख लो, एक बार यूज करके बता देते हैं। इंट पी करोगे और इक्वल्स टू कर देते हैं ptr। तो ये सेम उसी तरह का है जैसे आप लोग यूज करते थे इंट एस्टेरिक्स ptr, दोनों सेम। क्लियर, कोई दिक्कत? अगर हम कर लेते हैं, अगर हम इंट को, अगर डबल को हम चाहते हैं कि नया नाम देना, तो क्या कर सकते हो, टाइप डेफ कर लोगे, उसके बाद कर दोगे डबल, DUBL, डबल ओल्ड नेम है, और DBL हम चाहते हैं न्यू नेम, तो DBL हो गया। अब DBL इक्वल्स टू, सॉरी माय बैड, DBL DBL डी, तो ये क्या बना, एक डब्बा बना, कितने बाइट का, 8 बाइट का। तो ये सेम है जैसे अगर हम लोग कर लेते DOUBLE, डबल डी, दोनों क्या है, सेम। तो अब डबल का नाम क्या हो चुका है, निकनेम DBL। क्लियर है, कोई दिक्कत? यूज करके देखें, देखते हैं। इसको कर लेते हैं कंट्रोल सी, इसको कुछ देर के लिए हटाते हैं गाइस। इस यहाँ कर लेंगे कंट्रोल वी, कोई दिक्कत नहीं, नहीं नहीं, हाँ नहीं है। तो इन ptr, तो हम कैसे मान लें कि इसके अंदर एड्रेस स्टोर होगा सर, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। तो इंट कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं इंट ए इक्वल्स टू 5, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टोर करना चाहते हैं एड्रेस str एम्परसेंट ऑफ ए। ठीक है, कर दिया। अब अगर हम लोग चाहें कि प्रिंट कराना, प्रिंट एफ, क्या प्रिंट करा देंगे, प्रिंट दो चीज कराएंगे, एक ए का एड्रेस कराएंगे तो एम्परसेंट ऑफ ए, परसेंट पी, और दूसरा हम चाहते हैं कि आप ptr का वैल्यू प्रिंट करा दो, तो ptr और इक्वल्स टू परसेंट पी। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे कर देते हैं एम्परसेंट ऑफ ए और सेकंड में कर देंगे ptr। ठीक है, रन करें, रन करते हैं सर। अगर रन करेंगे तो हमारा देख लो यहाँ पे दोनों एक एड्रेस हो या ptr का एड्रेस, दोनों सेम है, हाँ सेम है। तो इससे पता चलता है ना कि हम क्या दे सकते हैं, कोई भी वेरिएबल का निकनेम हम दे सकते हैं। चलो ये तो समझ में आ गया। तो अब डबल ptr भी DBL हो गया, हाँ हो गया। अब इसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करेंगे तो होगा, हाँ होगा। तो दो तीन चीज कर लेते हैं, 8, इसमें बड़ा वैल्यू करते हैं 8.98। ठीक है, तो इसका एड्रेस भी, मतलब साइज भी देख लेते हैं, हाँ देख लो। तो प्रिंटफ, एक तो हम देखना चाहते हैं कि वैल्यू परसेंट, हाँ साइज देखना चाहते हैं, साइज। तो सबसे पहले हम लोग साइज हो जाएगा गाइस। उसके बाद हम कहते हैं कि साइज तो हो जाएगा परसेंट डी ही रहेगा, हाँ डी ही रहेगा। और उसके बाद हम चाहते हैं कि वैल्यू प्रिंट करें, तो साइज करा देते हैं, पहले देख लेते हैं कि सच्ची में है। तो यहाँ पे कर देते हैं साइज ऑफ, और इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं डी। तो साइज ऑफ डी हम चाहते हैं तो कितने बाइट का होगा, देखते हैं, रन करें। साइज ऑफ डी 8 बाइट का होना चाहिए, हाँ साइज 8 बाइट का आ रहा है। अब हम चाहते हैं वैल्यू को प्रिंट कराना, तो इसके लिए हम लोग यूज कर लेंगे डी इक्वल्स टू परसेंट क्या हो जाएगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर इसका होता है गाइस LF, और यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे वेरिएबल का नेम डी। तो जैसे ही आप करोगे उस तरह से रन, तो आपका वैल्यू क्या होगा, 88 समथिंग, ये आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो टाइप डेफ समझ में आता है गाइस। टाइप डेफ क्या होता है, टाइप डेफ नॉर्मल सा चीज है कि किसी भी वेरिएबल, किसी भी डेटा टाइप को निकनेम देता है। तो उसी तरह से अगर आप चाहो कि स्ट्रक्ट स्टूडेंट का निकनेम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हो ना, हाँ दे सकते हैं। कैसे दे सकते हो, तो यहाँ पे यूज कर लेंगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और इसकी जगह पे सिंपल से क्या कर देंगे, स्टूडेंट ही देते हैं, स्टूडेंट। तो अब आप स्ट्रक्ट स्टूडेंट की जगह पे सिर्फ क्या यूज कर सकते हो, स्टूडेंट। और स्टूडेंट S1 करोगे तो इससे क्या क्रिएट हो रहा है, सेम जैसे पहले वैल्यू क्रिएट हो रहा था। इसके अंदर हम वैल्यू डाल सकते हैं, हाँ डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं, पहले में नाम डाल देंगे, राहुल, सर राहुल नाम दे देते हैं। सेकंड में दे देते हैं नंबर, जो भी रोल नंबर है तो 4 दे देते हैं, और रोल नंबर दे देते हैं 98.76। ठीक है, प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट करेगा, हाँ प्रिंट करेगा, तो प्रिंट कर लेते हैं और कर देते हैं यहाँ पे परसेंट एस, उसके बाद हो जाएगा परसेंट आर, परसेंट डी, उसके बाद हो जाएगा परसेंट क्या है, थर्ड वाले में फ्लोट है, तो परसेंट
परसेंट एफ, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा गाइस, तो S1 डॉट डॉट हो जाएगा नेम, फिर हो जाएगा S1 डॉट क्या हो जाएगा रोल नंबर, और थर्ड में हो जाएगा इस एक सेकंड, रोल नंबर, ठीक है, और थर्ड में हो जाएगा S1 डॉट 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 मार्क्स। कोई दिक्कत, रन करें देखें। तो आप इस तरह से वेरिएबल को वो नाम दे सकते हो। कुछ तो छूट रहा है गाइस, कहीं पे हमारा ये रह गया है, इस प्रिंटफ में सेमीकोलन छूट रहा था गाइस, तो हमारा यहाँ राहुल 4 रोल नंबर 4 और ये हमारा मार्क्स प्रिंट कर रहा है। कोई दिक्कत, तो टाइप डेफ के थ्रू आप उसका नाम चेंज कर सकते हो। यहाँ पे एस भी दे सकते थे, इसका नाम हो सकता था एस, अगर इसको एस कर दें तो एस नाम हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो टाइप डेफ का यूज करते हैं हम लोग किसी भी डेटा टाइप का निकनेम देने के लिए। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आता है ओके थैंक यू। तो स्ट्रक्चर के थ्रू सिंगल सिंगल वेरिएबल देख रहे थे, बट हम अगर चाहें इससे हम एरे क्रिएट करना चाहते हैं, इसके थ्रू हम एरे क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। कैसे, तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट और इसके बाद क्या हो जाएगा गाइस, इसके बाद एस दे दोगे और एस क्या हो गया टेक, तो एक डब्बा बनेगा, कितना डब्बा बन जाएगा, 10 डब्बा बन जाएगा। हर एक डब्बा के अंदर कितना डब्बा रहेगा, एक रहेगा नेम, एक रहेगा रोल नंबर, एक रहेगा मार्क्स, 0 इंडेक्स पे वो रहेगा 1 इंडेक्स पे। तो इस तरह से आप चाहो तो एरे भी बना सकते हो और इसमें इनपुट ले सकते हो मल्टीपल टाइम, क्लियर है। तो आप चाहो तो इससे एरे बना सकते हो और सिंगल वेरिएबल बना सकते हो। तो ये मेरा खत्म हो गया, हमारा स्ट्रक्चर यूनियन स्ट्रक्चर खत्म हो गया। आगे हम लोग दूसरे क्लास में दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो ठीक है गाइस, हमारा हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनियन के बारे में। यूनियन क्या होता है, यूनियन भी एक तरह का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। जैसे कि स्ट्रक्चर हम लोग इसके पहले पढ़े, वो क्या था, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप था जिसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स और मल्टीपल डेटा टाइप्स के यूज से मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते थे हम लोग। उसी तरह से यूनियन में भी हम ये काम सेम काम कर सकते हैं, बट यूनियन और स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा नहीं बहुत डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग जो वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे उसमें जितना भी मेंबर्स होते हैं वो अपना अलग अलग एक डब्बा क्रिएट करते हैं। एक डब्बा रहता है बड़ा सा, उसके अंदर एक छोटा छोटा बहुत सारा डब्बा क्रिएट होता है। बट यूनियन के अंदर जो सबसे बड़ा मेंबर्स होता है उसका एक सिंगल डब्बा क्रिएट होता है और उसी को सब लोग शेयर करता है, बस इतना ही डिफरेंस है। यूनियन इन सी इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट अलाउ डिफरेंट डेटा टाइप टू स्टोर इन द सेम मेमोरी लोकेशन। सेम मेमोरी लोकेशन बोल रहा है, मतलब एक ही डब्बा क्रिएट होगा और एक ही डब्बा के अंदर एक बड़ा सा सबसे बड़ा जो मेंबर्स होगा उसका डब्बा क्रिएट होगा और जितना भी मेमोरी रहेगा, जितना भी वेरिएबल्स रहेगा, सब उसी के एड्रेस को शेयर करेगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सिंटैक्स इसका क्या है, तो सबसे पहले लिखते हैं यूनियन लिखते हैं, उसके बाद यूनियन के नेम मतलब डेटा टाइप का नेम, उसके बाद देते हैं डेटा टाइप मेंबर्स जितना भी हो जाएगा, जितना मेंबर्स देना चाहते हो दे सकते हो। लेकिन ये देखेगा इसमें सबसे बड़ा डेटा टाइप कौन सा है, कौन सा मेंबर्स का डेटा टाइप सबसे बड़ा है, उतना बड़ा डब्बा क्रिएट करके आपको दे देगा और जितना भी मेंबर्स रहेगा सब एक ही लोकेशन को शेयर करेगा। क्लियर करें क्या, तो सबसे पहले लिखते हैं क्या, यूनियन लिखते हैं। यूनियन एक रिजर्व कीवर्ड है जिसके थ्रू हम लोग, और यहाँ पे देते हैं डेटा और इसके बाद देते हैं इंट, एक सेकंड वेट यस हाँ, और इसके बाद हम देंगे सेमीकोलन। ये हो गया मेरा सिंटैक्स। अब इसके अंदर आप चाहो तो मल्टीपल मेंबर्स क्रिएट कर सकते हो, जैसे इंट आई, इसके बाद हो गया char, खैर क्या हो सकता है, सी कर दिए। इसके बाद क्या हो गया, फ्लोट एफ। तो अभी 3 तरह का मेंबर क्रिएट हो गया। बट जब आप वेरिएबल क्रिएट करते हो तो पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं, वेरिएबल्स कैसे हो सकता है, या तो D1 हो सकता है, यहाँ पे कर दो, या फिर आप मेन के अंदर जाओ, उसके अंदर क्रिएट करोगे, क्या करोगे, यूनियन, इसके बाद डेटा और इसके बाद जो भी वेरिएबल नेम दोगे। तो ये भी क्या हो गया, एक तरह का डेटा टाइप, जैसे इंट है, फ्लोट है, स्टूडेंट था, उसी तरह से है यूनियन डेटा। और यहाँ पे करोगे अगर D1 तो ये क्या हुआ है, क्रिएट हुआ वेरिएबल। सेम यहाँ पे भी उसी तरह से वेरिएबल क्रिएट हुआ, यहाँ पे भी उसी तरह का वेरिएबल क्रिएट हुआ। तो 2 तरह से वेरिएबल क्रिएट हो सकता है, लेकिन वन टाइम में एक ही वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हो। क्यों, क्योंकि इसमें सबसे पहले चेक करेगा सबसे बड़ा डब्बा कौन सा बनेगा, तो फ्लोट 4 डब्बा का बनेगा, तो उतना बड़ा डब्बा एक बार क्रिएट करके छोड़ देगा। अब इंट भी उसी को शेयर करेगा, सी भी उसी को शेयर करेगा और एफ भी उसी को शेयर करेगा, इसके अलावा कोई भी डब्बा क्रिएट नहीं हो सकता। क्लियर है, तो क्लियर कैसे करते हैं गाइस, तो यूनियन, इसके बाद नेम देंगे, तो यहाँ पे दे देते हैं डेटा, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर जिसमें देना चाहते हो दे सकते हो गाइस। डेटा हो गया, इसके बाद दे देते हैं ये, और यहाँ पे इसके बाद सेमीकोलन। क्लियर है, तो ये मेरा क्रिएट हो गया डेटा टाइप का यूनियन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का सिंटैक्स। तो यहाँ पे करेंगे इंट आई और इसके बाद और कर देते हैं इंट ए और बी करते हैं। अभी के लिए 2 ही डब्बा बनाते हैं, ए और बी, इंट बी। तो अभी अगर देखोगे तो सबसे बड़ा मेंबर कौन सा है, इंट ही है, और इंट का डेटा टाइप कितना का होता है, तो अगर इससे वेरिएबल क्रिएट करेंगे हम लोग तो वो कितने साइज का करेगा, यूनियन डेटा D1। तो यहाँ पे जो D1 क्रिएट हुआ कितने बाइट का क्रिएट होगा गाइस, 4 बाइट का, 4 बाइट का, और 4 बाइट का एड्रेस कुछ होगा और वो एड्रेस किसके साथ शेयर करेगा, ए के साथ भी वही एड्रेस शेयर करेगा और बी के साथ भी सेम एड्रेस शेयर करेगा। जैसे अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो अभी अगर देखो ये सबसे पहले क्या होगा, D1 से एक डेटा एक एड्रेस एक D1 बना होगा, इसका कुछ एड्रेस होगा, क्या एड्रेस होगा, मान लेते 100 होगा, D1 बना होगा और इसका कुछ एड्रेस होगा 100, ठीक है। अब B जो होगा ये भी इसी को एड्रेस को शेयर करेगा और A जो होगा उसी को एड्रेस शेयर करेगा और B भी क्या करेगा, इसी सेम एड्रेस को शेयर करेगा। तो इसीलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, यूनियन का, जब आपको मल्टीपल वेरिएबल्स बनाना हो और उसमें से बीच में किसी एक वेरिएबल का यूज करना है, बाकी को यूज नहीं करना है, तो इस जगह हम लोग किसका यूज करेंगे, यूनियन का। अभी D1 में अगर D1 डॉट ए करोगे और इसके अंदर कुछ वैल्यू डाल देते हैं 1, ठीक है, और अगर प्रिंट कराएंगे प्रिंट एफ और ये हो गया %d, तो अभी क्या हो गया ए इक्वल्स टू %d और इसके बाद क्या हो जाएगा एस नहीं D1 डॉट ए। तो ये क्या प्रिंट कर देगा, ये प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे अगर प्रिंट करेंगे गाइस तो क्या प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा 100, ठीक है, ए इक्वल्स टू 100, नाइस हो रहा है। बट अगर हम इसकी जगह अगर बी को प्रिंट करें, बी इक्वल्स टू %d और D1 डॉट बी अगर रन करेंगे यहाँ पे तो ये भी सेम ही वैल्यू प्रिंट करेगा, जैसे कि ये भी क्या प्रिंट कर देगा, 100 प्रिंट कर देगा। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि दोनों किसके एड्रेस को शेयर कर रहा है, सेम एड्रेस को शेयर कर रहा होगा। तो ये था मेरा यूनियन। ये कैसे डिफाइन किया जाता है आपको समझ में आता है। अगर यहाँ पे हम चाहें कि मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट करना सिंगल टाइम में, तो आप यहाँ पे जब क्रिएट किया यूनियन डेटा टाइप को, उसी टाइम आप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को यूनियन के थ्रू, तो उसी टाइम आप मल्टीपल वेरिएबल्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, जैसे D2, तो ये 2 वेरिएबल्स क्रिएट हो गया ऑटोमेटिकली जब क्रिएट हुआ उसी टाइम, या अदरवाइज आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यूनियन समझ में आता है, स्ट्रक्चर भी समझ में आता है, ओके।